नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज होत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए, बीकॉम, पीएससी द्वितीय वर्ष के द्वितीय भाषा पाठ्यक्रम के अंतर्गत चतुर्थ सत्र का प्रश्न पत्र क्रमांक 4 नाटक तथा प्रयोजनमूलक हिंदी, इस चौथे प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम कहानीकार के रूप में ख्यात रत्न कुमार सांभरिया का नाटक विमा की चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद और एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, प्रेम की सर्वोपासना है। तो इस नाटक के अंतर्गत हम देखते हैं कि सवर्ण परिवार की लड़की जो बीमा है, वह अपने ही परिवार से पीड़ित होकर शहर आ जाती है और उसे गुंडों की चपेट से छुड़ाने का जो प्रयास है जमन वर्मा करता है। यहाँ दोनों की भेंट होती है। आगे चलकर दोनों में परिचय होकर ये जो प्रेमांकुर है पल्लवित हो जाता है। साथ ही वे दोनों सुंदर सपना देखते हैं। वे दोनों एक दूसरे के जो सपने हैं सुनने में उत्सुक है, लेकिन उनका या उसका जो जिक्र है वह नहीं करते हैं। परंतु दोनों की जो चर्चा है उसमें उनके ये जो सपने हैं, सपनों का जो अर्थ है वह अभिव्यक्त होता हुआ दिखाई देता है। जैसे जमन वर्मा का कहना यहाँ काफ़ी मात्रा में सार्थक प्रतीत होता है। वे कहते हैं कि सपने वे नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। एक सपने ने मुझे सोने नहीं दिया, इस प्रकार का उसका ये जो दृष्टिकोण है या उस प्रकार का जमन वर्मा का ये जो विचार है, यहाँ प्रेम की जो सर्वोपरिता है स्पष्ट हो जाती है, जो इस चेतना सौंदर्य का एक अनुभाग है। उसके बाद इस नाटक की भाषा शैली और सौंदर्य चेतना के संदर्भ में भी जो बात है आवश्यक है। नाटककार ने भाषा शैली के माध्यम से प्रकाश, ध्वनि संकेत, उसके बाद प्रतीक और मंच सज्जा में प्रयुक्त उपकरणों को प्रस्तुत किया है, जो बहुत ही अनुपम है। पात्रों की पृष्ठभूमि और सामाजिक स्थिति के अनुरूप संवादों में आंचलिकता दिखाई देती है। शहरी भाषा से हटकर किया गया आंचलिक शब्दों का और मुहावरों का जो प्रयोग है, इस बीमा नाटक को सर्वसामान्य दर्शक और समाज के दबे कुचले शोषित वर्ग के साथ जोड़ता है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि विमा एक अनूठी नाट्य रचना है और इस नाटक में प्रयुक्त मुहावरे और कहावतों का जो स्वरूप है, उदाहरण के तौर पर कुछ मुहावरों को या कहावतों को हम देख सकते हैं, जैसे कि हम तो हुक्म के दुगे हैं, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, जहाँ चाहा वहाँ रहा, टस से मस मत होना आदि, ये जो उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं। साथ ही कुछ मौलिक जो वाक्यांश हैं उसको पूर्ण दीप्ति शैली के माध्यम से अनुपम ढंग से व्यक्त करने का प्रयास नाटककार ने किया है। इस नाटक का जो शीर्षक है उस शीर्षक की सार्थकता और उसमें मौलिकता हमें देखने को मिलती है।
विमा यह जो शब्द है उसमें वि और माँ दो शब्द है। वि का अर्थ है जाना तथा उत्पन्न होना, और माँ का जो संबंध है मातृत्व से है, जिसमें पवित्रता या शुचिता देखी जाती है। जैसे कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, परंतु माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। इस बात का बोध विमा नामक जो व्यक्ति चित्रण में होता है। सारे मौलिक जो विचार हैं विमा के चरित्र में चित्रित हुए हैं या उसको प्रस्तुत किया गया है। विमा यह जो शीर्षक है देखने में, पढ़ने में संक्षिप्त, बोधगम्य, जिज्ञासुपूर्ण एवं सौंदर्य चेतना को पल्लवित करने वाला है। विकलांग होने के बावजूद विमा अनेक कठिन बाधाओं को दूर करती है और मानवता का जो भाव फलक के दिल दिमाग में संचरित करती है, जो दलित साहित्य का एक महत्वपूर्ण प्रयोजन है। इस नाटक के अंतर्गत संगठन की जो सौंदर्य चेतना है वह भी देखने को मिलती है। तो ये जो संगठन शब्द है बहुत ही प्रभावशाली है, परिवर्तनशील है। तो हम जानते हैं कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है, अर्थात सृष्टि परिवर्तन करने में शक्तिशाली है, परंतु उसे सही दिशा देने में उन्नति या तरक्की निहित होती है। इस दृष्टि से दलित साहित्य महत्वपूर्ण योग दे रहा है। दलित साहित्य न केवल साहित्य है बल्कि वह एक क्रांतिकारी आंदोलन भी है, जिसमें वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के प्रति विद्रोह, नकार है और विज्ञान का स्वीकार है। दैववाद, अवतारवाद, पूजा पाठ आदि का परित्याग तो इस दलित साहित्य के अंतर्गत है। जमन जब ऊंची तथा नीची जाति का जिक्र करता है तब भीमा का यह कहना काफ़ी सार्थक लगता है। तुम मर्द हो, मैं औरत हूँ, दो जात, तुम नेत्रहीन, मैं नेत्रहीन, एक जात। तो इस प्रकार यह जो जाति की मौलिक परिभाषा व्यक्ति की चेतना जगाती है। चमन जब अपनी लापता की गई पत्नी विमा को सवर्णों की चंगुल से प्राप्त करने हेतु हड़ताल करता है, तब नाटक में नाटक के जो चरित्र हैं सारे सवर्ण भ्रष्टाचारी हक्का बक्का रह जाते हैं, क्योंकि जमन को पूरा सहयोग विकलांग समाज की ओर से प्राप्त होता है। साथ ही उसका दलित दोस्त देवत उसका जो हौसला है वह बढ़ाता है। उसके विकलांग को लेकर जो हंसते या मजाक करते थे वे उस पर अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि संगठन शक्ति का जो अनुपम जो चित्रण है इस नाटक के अंतर्गत नाटककार ने किया है। क्योंकि संगठन की शक्ति अनुपम होती है, तो इस बात की ओर नाटककार ने पाठक का ध्यान आकृष्ट किया है। अंत में इस नाटक के संदर्भ में हम यही बात कह सकते हैं कि नाटक बड़े परिदृश्य में फैला हुआ है। मंच पर उस फलक को समेटने की दृष्टि से सांभरियानी प्रकाश, ध्वनि संकेत, प्रतीक और मंच सज्जा से प्रयुक्त उपकरणों का समावेश किया है। निशक्तजन आका का कार्यालय, श्याम जी का स्कूल, उनका कार्यालय, ड्राइंग रूम, जमन वर्मा की बहुउपयोगी कमरा, देवत का घर, प्रदर्शन स्थल और सड़क के दृश्य विस्तार के बावजूद नाटक में विसंगति के कारण नहीं बनते हैं। निश्चय ही कल्पनाशील नाट्य
निर्देशक के लिए इन दृश्यों को मंच पर साकार करना दुष्कर नहीं है। पात्रों की पृष्ठभूमि और सामाजिक स्थिति के अनुरूप इस नाटक के संवादों में आंचलिकता दिखाई देती है। शहरी भाषा से हटकर किया गया आंचलिक शब्दों और मुहावरों का जो प्रयोग है, वीमा को सर्वसामान्य दर्शक और समाज के दबे कुचले शोषित वर्ग के साथ जोड़ता है। आंचलिक शब्दावली का जो प्रयोग है, हिंदी नाटक में लगभग नहीं हुआ है। इस अर्थ में वीमा एक अनूठे और भिन्न धरातल पर ये जो नाटक है वो स्थापित होता है। कहानियों में आंचलिक शब्दों का प्रयोग सांभरिया की विशेषता रही है, लेकिन इस वैशिष्ट्य को पिरोकर उन्होंने वीमा को एक मनभावन सुगंध से भरने का काम किया है। नाटक में पात्रों की संख्या भले ही अधिक हो, लेकिन प्रदर्शनकारी निःशक्त जनों की बड़ी संख्या में मंच पर उपस्थिति दुरूह है। इस व्यवहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सांभरिया ने प्रदर्शन के दृश्य, ध्वनि, प्रभावों और प्रतीकों के माध्यम से उसका नियोजन किया है। ऐसा ही उन्होंने थाने में हो रही कैदियों की पिटाई के संदर्भ में भी किया है। मंच की सीमाओं और आवश्यकताओं को पहचान कर बड़े परिदृश्य को प्रस्तुत करने की वांछित परिकल्पना का समावेश नाट्य लेखन की सजगता का प्रमाण है। सांभरिया जानते हैं कि नाट्य लेखन की सद्गति मंचन में निहित है। इस कौशल्य का निर्वाह वीमा नाटक में बखूबी से हुआ है। 80 के दशक में सांभरिया का समाज की नाक शीर्षक से एकांकी संग्रह आया है। दिशा बदलते हुए इसके बाद उन्होंने लिखा तो बहुत कुछ है, किंतु नाटक जैसे उनसे दूर चला गया था। प्रसन्नता की बात यह है कि अब अधिक परिपक्वता के साथ उन्होंने पुनः नाटक से रिश्ता जोड़ा है और इस संदर्भ में भगवान अटलानी इस नाटककार के संदर्भ में विश्वास जताते हैं। हिंदी नाटकों में निर्देशकों की इस शिकायत को सांभरिया दूर करने में सफल होंगे, जिनके अनुसार मूल हिंदी में मंचित करने योग्य अच्छे नाटकों का अभाव है। इस अर्थ में वीमा नाटक का उन्होंने स्वागत किया है। तो इस प्रकार इस नाटक के संदर्भ में हमने पहली ताशिका में नाटककार का परिचय, उसके बाद लगभग 3 ताशिकाओं में इस नाटक की कथा वस्तु को लेकर, इस नाटक के अंतर्गत जो प्रमुख बातों पर प्रकाश डालने का या नाटककार का जो प्रमुख लक्ष्य या उद्देश्य है उसकी ओर संकेत करते हुए विभिन्न मुद्दों को लेकर हमने इस नाटक की कथा वस्तु पर चर्चा की है। हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।